हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा हथियार है, जिसका रंग अब कर्नाटक चुनाव पर चढ़ गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जमकर धार्मिक बयानबाजी हुई। ऐसे में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बात करते हुए पवार ने कहा, मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है। जब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं तो इससे एक अलग तरह का माहौल बनता है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, चुनाव लड़ने के समय हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। कर्नाटक चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए पवार ने कहा कि वहां कांग्रेस सत्ता में आएगी। बता दें, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। दक्षिण भारत के इकलौते राज्य में सत्ता में रही बीजेपी किसी भी हाल में फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे रहे, पर पीएम मोदी की भूमिका इसमें अहम रही। प्रधानमंत्री ने अपनी शुरुआती रैलियों में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की मानहानि वाले मामले को उछाला, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग ओबीसी समुदाय, लिंगायत समुदाय को गाली देते हैं और जब इनसे भी जी ना भरे तो मोदी को गाली देते हैं। बीजेपी ने राज्य की सत्ता में आने के लिए हिजाब, हलाला और ऐसे ही तमाम मुद्दों को उछालकर हिंदुत्व के एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण की कोशिश की है। ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि ये मुद्दे कितने कामयाब रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी मंच से एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने जहरीले सांप का जिक्र किया। पीएम मोदी से जहरीले सांप की तुलना की गई। इसके बाद बीजेपी ने इस बयान को जमकर भुनाया। खुद पीएम मोदी ने हर मंच से खुद पर हुए इस हमले का जिक्र किया और इसे भगवान शिव से जोड़ दिया। बाद में इस बयान को लेकर खड़गे को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में से एक वादा यह भी किया है कि वो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने पर विचार करेंगे। पार्टी की तरफ से बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई। बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान पर आ गया। खुद पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के बाद अब ये लोग बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। जिस हिंदुत्व कार्ड को बीजेपी सही तरीके से नहीं खेल पा रही थी, इस मुद्दे के बाद उसे खुलकर सामने लाया गया। बजरंग बली के नाम पर ध्रुवीकरण की जमकर कोशिश हुई, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आई। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार भी हनुमान मंदिर पहुंचे और उनको भी कहना पड़ा, सरकार बनने पर पूरे कर्नाटक के हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। अब देखना होगा कि चुनाव में इस मुद्दे का कांग्रेस और बीजेपी में से किसको फायदा मिलेगा। द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी को लेकर भी जमकर बवाल हुआ। इसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक प्रोपेगेंडा बताया। चुनाव से ठीक पहले रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि वो सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने चुनावी मंच से इसका जिक्र किया और कहा कि केरल की असली सच्चाई फिल्म में दिखाई गई है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।